जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। आज है बैसाख महीने का पावन पवित्र मंगलवार और 21 अप्रैल 2026 का दिन है। आइए श्रवण करते हैं हनुमान जी महाराज मंगलवार व्रत कथा, बैसाख महीने का महत्व और सीता माता के नित्य नेम की सर्वश्रेष्ठ कथा। इन कथाओं को सुनने से आज हनुमान जी कृपा करते हैं और सदा सर्वदा खुशियाँ आती है। आरंभ करें। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री रामचंद्र जी इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ा तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम छूट जाएगा। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाया करूंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना, वहां पर जो भी औरतें पानी भरनी आएंगी तो उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल के पास जाकर बैठ गई। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती थी, बहन मेरे 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री कहती, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ाई करेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी में बदल गया। सास ने बहू से पूछा, किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं के पास एक औरत बैठी रहती थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, मैंने कहानी नहीं सुनी, जिसका यह फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास गई। सास को वहीं सीता माता बैठी हुई मिली तो सीता माता ने कहा, बहन मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली, एक बार छोड़िए, मैं आपकी 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। कहानी सुनकर सास घर चली गई और साड़ी फिर से रेशम जरी बन गई, मिट्टी का घड़ा सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ आपने यह सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू तो दोष लेकर आई थी, अब मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर कहा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वो सीता माता थी, पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू ने कहा, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुनाओ। सास बोली, ठीक है तुम भी सुनो, तुम्हारी भी कामना सिद्ध जरूर होगी। कहानी सास ने कहना शुरू किया, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, जय श्री राम जय श्री राम। कहानी सुनकर बहू बोली, कहानी तो बहुत ही अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है इस कहानी को हम रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी सुनती। एक दिन वहां पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आंच देना। तो वह बोली, आंच तो अभी हमने जलाई नहीं। पड़ोसन ने कहा, तुम सुबह 4 बजे उठकर आखिर क्या कर रही थी। फिर उन्होंने कहा, हम सुबह 4 बजे उठकर पूजा करते हैं, सीता माता के नित्य नेम की कथा सुनते हैं। पड़ोसन से उनकी बात सुनकर फिर उसने कहा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हारे क्या भंडार भरे। वो बोले कि अद्भुत चमत्कार हुआ, घर के खाली भंडार सब भर गए हैं, सारे काम सिद्ध हो गए हैं, मन की इच्छा पूरी हुई। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो ना। वह बोली कि ठीक है तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी है। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम से सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी, हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, पुत्र, विवाह, सौभाग्य, नौकरी, धन, संपदा, हर स्वरूप में उनको सुख दिया और अंत में बैकुंठ का वास दिया, वैसे ही आप हमारे ही भंडार भरना, कहानी सुनने वाले और कहने वाले के भी सौभाग्य में वृद्धि करना। बोली हर हर महादेव, सीता माता की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय।
अब आइए हनुमान जी महाराज की कथा सुन लेते हैं मंगलवार के दिन, परंतु उससे पहले आपको 20वां अध्याय बैसाख महीने का सुना देती हूँ। इससे पहले 19 अध्याय हम सभी ने पावन पवित्र बैसाख महीने में पढ़ लिए हैं। 20वें अध्याय में स्पष्ट लिखा गया है, श्रुति कीर्ति कहने लगे कि मुनिवर, बैसाख धर्म के महत्व सुनते सुनते मेरी तृप्ति अभी नहीं हुई है, क्योंकि भगवान विष्णु की कथा सुनकर किसके कान तृप्त हो सकते हैं भला। मेरे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हो गए हैं। मैं आपके मुख से निकले अमृत रूपी वचनों का पान कर कर कृतकृत्य हो गया हूँ। मुझको मोक्ष की भी इच्छा नहीं है। अभी आप मुक्ति के दाता भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले दिव्य धर्मों का उपदेश करते जाएं। इतनी वार्ता सुनकर श्रुति देव जी बोले कि हे राजन, पापों को नष्ट करने वाली मैं एक कथा कहता हूँ। पंपा तीर के शंख नाम वाला ब्राह्मण सिंह के बृहस्पति में गोदावरी के किनारे आया और भगीरथी के पार कांटे युक्त पहाड़ी पर वन में गया। वहां न तो जल था न मनुष्य थे। वह मध्याह्न के समय वृक्ष की छाया में बैठा था। उसी समय दुराचारी, वह सबके प्राणों का घातक एक व्याघ्र वहां आ पहुंचा और ब्राह्मण के कानों में चमकते हुए सोने के कुंडल देखते ही उनको पकड़ लिया और उनके कुंडल, जूते, छतरी, माला, कमंडल सब छीन कर उसे जाने की आज्ञा दी। वह ब्राह्मण उस दुष्ट से छुटकारा पाकर धूप से जलते हुए उस कांटेदार वन में नंगे पैर प्यासा हाय हाय करता, कहीं ठहरता कहीं चलता जा रहा था कि उसके मन में दयायुक्त हाय हाय शब्दों को सुनकर वह व्याघ्र, जो कठोर हृदय पापी वह धर्म विमुख था, उसके हृदय में दया उत्पन्न हुई और उसने मन में सोचा कि इस ब्राह्मण का मैंने सब कुछ हर लिया है, पर यह तो मेरा कर्म था, लेकिन मैंने इसके नए जूते भी ले लिए हैं। अब इसको अपने पुराने जूते क्यों न मैं दे दूं। इससे वह ब्राह्मण पैरों की रक्षा हो जाएगी, फिर पुराने जूते की आवश्यकता भी क्या ही है। ऐसा विचार कर उसने अपने पुराने जूते उस ब्राह्मण को दे दिए। उन जूतों को पहनकर वह ब्राह्मण अति सुखी हो उस व्याध को आशीर्वाद देने लगा कि तुमने बैसाख माह में जूतों का दान किया है, अतः तुम्हारे पुण्य उदित हो गए हैं, क्योंकि ऐसे दान से भगवान हरि प्रसन्न हो जाते हैं। उस ब्राह्मण के इस प्रकार वचन सुनकर व्याध आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, हे ब्राह्मण देवता, मैंने आपसे ही ली हुई वस्तु आपको लौटा दी है। इसमें आशीर्वाद की कौन सी बात है। जो आपने बैसाख माह में हरि की प्रशंसा की है, सो वह बैसाख और हरि कौन है तथा उसका क्या फल है। ऐसे व्याघ्र के वचन सुनकर ब्राह्मण शंख विचारने लगे कि सब कर्मों का फल जन्म जन्मांतर तक होता है। अतः ब्राह्मण बोले कि हे व्याध, तुमने मुझको पाप नाश करने वाले जूते दान किए हैं। इससे तेरे पूर्व जन्म में जो पुण्य थे वह उदित अब हो गए हैं। भगवान तुम पर प्रसन्न है। उसी समय मृत्यु द्वारा कल्पित सिंह व्याध के वध के लिए दौड़ा हुआ आया, परंतु बीच में हुई देव कल्पित हाथी को देखकर पहले उसको मारने के लिए उद्योग करने लगा। फिर उस वन में उस सिंह और हाथी का घोर संग्राम हुआ, जिससे वे दोनों थक हार कर गिर गए और एक दूसरे को देखने लगे। सब पापों का नाश करने वाली जो कथा मुनि के व्याध को सुनाई थी वह उन्होंने भी सुनी, जिससे सुनने मात्र से ही उनके सब पाप नष्ट हो गए और पापों से मुक्ति होने के कारण वह पशु योनि को त्याग कर दिव्य शरीर धारण कर दिव्य विमानों में बैठकर अप्सराओं से सेवित होकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उस मुनि ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, अकारण ही इस वन में दूसरे को मारने के लिए क्यों उद्धृत हो, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई, यह सब कथा विस्तार से कहो। इति श्री बैसाख महत्म 20वां अध्याय समाप्त। प्रिय श्रोताजनों, कल 21वां अध्याय हम सुनेंगे। रोज पूरे बैसाख महीने में मैं अध्याय आपको सुना रही हूँ, जो कि मेरे और आपके पुण्य में वृद्धि करने के लिए है। आशा है, उम्मीद है आपके लिए आनंदित यह रहते होंगे। चैनल से जुड़े, सब्सक्राइब करें। अब आइए हनुमान जी महाराज की कथा सुन लेते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जहाँ राम नाम का कीर्तन होता है वहाँ हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान होते हैं, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है। इसलिए क्यों कहा जाता है राम से बड़ा राम का नाम। आइए श्रवण करते हैं उस कथा का। जैसे कि उत्तर रामायण के अनुसार अश्वमेध यज्ञ पूर्ण होने के पश्चात भगवान श्री राम ने बड़ी सभा का आयोजन कर सभी देवता, ऋषि, मुनि, किन्नर, यक्ष और राजाओं को बड़े प्रेम पूर्वक आमंत्रित किया। सभा में आए नारद मुनि के भटकाने पर एक राजन ने
भरी सभा में ऋषि विश्वामित्र को छोड़कर सभी को प्रणाम किया। ऋषि विश्वामित्र गुस्से से भरे उठे और उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि अगर सूर्यास्त से पूर्व श्री राम ने उस राजा को मृत्यु दंड प्रदान नहीं किया तो राम को वह पूर्ण रूप से श्राप देंगे। इस पर श्री रामचंद्र जी ने उस राजा को सूर्यास्त से पूर्व मारने का प्रण ले लिया था। श्री राम के प्रण की खबर पाते ही राजा भागा भागा इधर उधर घूम रहे थे। हनुमान जी की माता अंजनी की शरण में वह राजा गए तथा बिना पूरी बात बताए उन्होंने प्राण रक्षा का वचन मांग दिया। तब माता अंजनी ने हनुमान जी को राजन की प्राण रक्षा का आदेश दिया। हनुमान जी ने श्री राम की शपथ लेकर कहा, कोई भी राजन का बाल बाका नहीं कर पाएगा। परंतु जब राजन ने बताया कि भगवान राम ने ही उनके वध करने का प्रण लिया है तो हनुमान जी भी बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि राजन के प्राण कैसे बचाया जाए और माता का दिया वचन भी कैसे पूरा किया जाए तथा भगवान श्री राम को श्राप से कैसे बचाया जाए। धर्म संकट में फंसे हनुमान जी को एक योजना सूझी। हनुमान जी ने राजन से सरयू नदी के तट पर जाकर राम नाम का जाप करने के लिए कहा। हनुमान जी खुद सूक्ष्म रूप में राजन के पीछे छुप गए। जब राजन को खोजते खोजते श्री रामचंद्र जी सरयू के तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजन निरंतर राम नाम का जप कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सोचा, ये तो भक्त है और भक्त के प्राण कैसे हर लूं। तब श्री रामचंद्र जी ने राजभवन लौटकर ऋषि विश्वामित्र से अपनी दुविधा कही। विश्वामित्र अपनी बात पर अडिग रहे और जिस पर श्री रामचंद्र जी को फिर से राजन के प्राण हरने के लिए जो सरयू नदी है उसके तट पर आना पड़ा। अब श्री राम के समक्ष भी धर्म संकट आ गया कि कैसे वो श्री राम नाम जप रहे अपने भक्त का वध कर दे। राम सोचने लगे कि हनुमान जी को उनके साथ होना चाहिए तथा हनुमान जी तो कहीं गायब है, परंतु हनुमान जी तो अपने ही आराध्य के विरुद्ध सूक्ष्म रूप से एक धर्म युद्ध का संचालन कर रहे थे। हनुमान जी को यह बात ज्ञात थी कि राम नाम जपते हुए राजन को कोई भी नहीं मार सकता, खुद मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी नहीं। श्री राम ने सरयू तट पर लौटकर राजन को मारने हेतु जब शक्तिवान निकाला तब हनुमान जी के कहने पर राजन निरंतर राम नाम जपने लगे। राम जानते थे राम नाम जपने वाले पर शक्ति बाण भी असर नहीं करती। वो असहाय होकर राजभवन लौट आए। विश्वामित्र उन्हें लौटा देखकर श्राप देने को उतार हो गए और राम को फिर सरयू तट पर जाना पड़ा। इस बार राजा हनुमान जी के इशारे पर जय श्री राम जय हनुमान गा रहे थे। प्रभु श्री राम ने सोचा कि मेरे नाम के साथ साथ यह राजन तो शक्ति और भक्ति की जय जयकार बोल रहा है, ऐसे में कोई अस्त्र शस्त्र इसे मार नहीं सकता। इस संकट को देखकर श्री राम मूर्छित हो गए। तब श्री वशिष्ठ जी ने ऋषि विश्वकर्मा को सलाह दी कि राम को इस तरह संकट में न डाला जाए। उन्होंने कहा कि श्री राम चाहकर भी राम नाम जपने वाले को नहीं मार सकते, क्योंकि जो बल राम के नाम में है वह खुद राम जी में भी नहीं है। संकट बढ़ता देख ऋषि विश्वामित्र ने राम को संभाला और अपने वचन से मुक्त कर दिया। मामला संभलते देख राजा के पीछे छुपे हनुमान जी वापस अपने रूप में आ गए और श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हनुमान जी के इस प्रसंग से सिद्ध कर दिया कि भक्ति की सदैव ही भक्ति की शक्ति सदैव आराध्य की ताकत बनती है तथा सच्चा भक्त सदैव भगवान से भी बड़ा होता है। इस प्रकार श्री हनुमान जी ने राम नाम के सहारे श्री रामचंद्र जी को भी हरा दिया। बोलिए जय श्री राम जय श्री बालाजी महाराज। प्रिय श्रोता जनों, यह तो राम नाम की जाप की कथा थी। अब आइए मंगलवार व्रत कथा भी सुन लेते हैं। बोलिए जय श्री राम जय हनुमान जी महाराज। मंगलवार व्रत कथा अनुसार एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी रहा करते थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गए थे। वहां उसने पूजा के साथ साथ महावीर जी के एक पुत्र की कामना की, अर्थात हनुमान जी से उन्होंने एक पुत्र के लिए प्रार्थना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र प्राप्ति के लिए निरंतर हनुमान जी की भक्ति और मंगलवार व्रत किया करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग
लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी न तो भोजन बना पाई और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। उसने प्रण किया था वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। वह भूखी प्यासी 6 दिनों तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हुई और हनुमान जी के खूब जय जयकार करने लगी। उसके बालक का नाम उसने मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देखकर पूछा, ये कौन है? पत्नी बोली कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन मौका देखकर ब्राह्मण ने बालक को कुएं में फेंक दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया। रात को हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और बताया कि यह पुत्र उसे उन्होंने ही दिया है। ब्राह्मण सत्य जानकर खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने वाले गए। जो मनुष्य मंगलवार को सच्ची निष्ठा भक्ति से मंगलवार व्रत करता है, जिस कामना के तहत नियम का पालन करता है, हनुमान जी उसके सभी कष्ट दूर करते हैं और सब सुख स्वयं ही उसे प्रदान करते हैं। और हनुमान जी महाराज सारे दुख तकलीफ पीड़ा का भी निदान करते हैं। बोली हनुमान जी महाराज की जय। संकट मोचन हनुमान की जय। जय जय श्री बालाजी।